उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट लूटने वाली पार्टी बनी है बीजेपी को लोकतंत्र के सीरियल किलर कहते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हर चुनाव बीजेपी अफसरों के साथ लेकर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। एमएलसी चुनाव में भी उन्होंने पुलिस प्रशासन का साथ लेकर सपा उम्मीदवारों को रोकने का आरोप लगाया है। कानपुर लाकर मामले में भी सपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा अभी तक ब्याज लूटा, अब लाकर लूट रहे हैं। अब हर जिले में बैंक लाकर में लूट मची हुई है। उन्होंने कहा कि लाकर में जिनका सामान है वो अपने सामान को जाकर के लाकर में चेक करें। महंगाई पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आज जमकर महंगाई बढ़ी है। उस पर बेरोजगारी ने नौजवानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। बेरोजगारी पर बोलते हुए कहा कि आज नौजवान भटक रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। पार्टी कार्यालय पर एमएलसी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बंद कमरे में एमएलसी मतदाताओं के साथ बैठक कर प्रत्याशी हरीश यादव के लिए समर्थन मांगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनाव में कन्नौज सपा प्रत्याशी का साथ देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा इन बातों पर आप लोग ध्यान न दें। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। यहां पर पिछली बार देखने को मिला था बहुत सारे साथी परेशानी भर पाए थे। लखीमपुर में भी पंचायत के चुनाव में हमारी माताएं बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए थे। अभी एटा में जिस तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से पर्चे नहीं भरने दिया। हमारे साथ फरकाबाद के भी प्रत्याशी बैठे हैं। इनके साथ भी जो व्यवहार हुआ था वो अखबार और टीवी में देखने को मिला है। आज सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इस बात के लिए कह रहे थे कि चुनाव बिल्कुल फेयर हो। और मैं अपील करता हूं, मुझे उम्मीद है कि न केवल कन्नौज बल्कि पूरे प्रदेश का जहां जहां चुनाव होगा बिल्कुल फेयर चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी से फेयर चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि यहाँ के अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। वैसे तो ब्याज की लूट हो रही है बैंकों में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार बैंकों का ब्याज कम हो रहा है, ब्याज की लूट हो रही है। और अभी सुनने में आ रहा है कि कानपुर में जो लॉकर्स हैं जो सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है उनकी लूट हो गई। ब्याज की लूट, लॉकर की लूट। हम तो अपील करेंगे जनता से जिन जिन के लॉकर हैं कम से कम अपने लॉकर चेक कर लें। इस भरोसे में न बैठे कि लॉकर से चोरी नहीं हो सकती, लॉकर से लूट नहीं हो सकती। अगर कानपुर में लूट हो सकती है लॉकर में तो हर जिले में भी कहीं न कहीं बैंकों के लॉकरों से लूट होगी। और मुझे याद है बीजेपी की जब सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी कानून पर, संविधान पर भरोसा करती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर भरोसा नहीं करती। महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ये बड़े सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भैया चुनाव के बाद डीजल निरंतर बढ़ रहा है, इससे जनता त्रास। आपने गलती की, चुनाव हरा दिए थे तो डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ता, क्योंकि आपने जिता दिया बीजेपी को, इसलिए आपको उपहार मिल रहा है महंगा उपहार मिल रहा है आपको। सवाल महंगाई का तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा यूथ, हमारा नौजवान उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यूटी की सरकार है, ऐसी सरकार नहीं है कि जो कोई नई सरकार बन गई।
ये सरकार वही है जो पहले सरकार थी। कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी कब सरकार देगी? पूरा नौजवान भटक रहा है। अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद अभी भी घर बैठा है, अपने घर परिवार के बीच में बैठा है, उसे नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा। जहाँ महंगाई की मार है वहीं बेरोजगारी की भी बड़ी मार हो रही है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कई नौजवान इतने निराश हो गए हैं कि वो आत्महत्या करने तक तैयार हो गए। तो जहाँ आत्महत्या हो रही हो, नौकरी ना हो, रोजगार ना हो, महंगाई बढ़ रही हो और भ्रष्टाचार खुलेआम बढ़ रहा हो। अभी एक साथी समाजवादी ने शिकायत की है कि किसी जगह किसी अधिकारी ने बहुत पैसा ले लिया उससे। मैंने वरिष्ठ अधिकारी से बुला करके कहा अगर ये बात है तो जांच कर करके ऐसे दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई। ये तो आपको सोचना पड़ेगा। पत्रकार साथियों, आप भी सुरक्षित नहीं है। अगर आप भी कोई खबर चला देंगे, सूचना दे देंगे, सरकार को अगर जगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको भी पुलिस बुला करके आपको भी जेल में ठूस दिया जाए। और दुख तब है जब किस तरीके से उस पत्रकार के बच्चे रो रहे हैं, परिवार के लोग दुखी हैं, उसकी माँ कितनी दुखी है सोचिए। माँ को पता ही नहीं था कि उसका बेटा जो नौकरी पे गया है वो घर शाम को नहीं लौटेगा, वो जेल भेज दिया जाएगा। बच्चों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। ये कैसी सरकार है सोचिए, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे पत्रकार सब कुछ लगा देते हैं। उन पत्रकारों के साथ ये व्यवहार बहुत ही निंदनीय व्यवहार हो रहा है सरकार। कहले तो सरकार मदद कर रही है लेकिन बाहर से दवाई लेनी पड़ी। भैया 5 साल से उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। भैया 5 साल सरकार रही, फिर उसके बाद फिर सरकार आ गई। अब 100 दिन की बात हो रही है, उन्होंने कहा 100 दिन में रोजगार देंगे, शुरुआत 100 दिन के अंदर रोजगार की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी की मांग कई बार रही है, जिन लोगों को नौकरी दी है कम से कम बताया जाए कि इनको नौकरी दी है। अगर 5 लाख का दावा है तो कम से कम कन्नौज में बताया जाए कि 5 लाख में कन्नौज के लोगों को इतनी नौकरी मिली है, फर्रुखाबाद के लोगों को इतनी मिली है, सहारनपुर के लोगों को इतनी मिली है, चित्रकूट के लोगों को इतनी मिली है, झांसी के लोगों को इतनी मिली। कम से कम जानकारी तो दे सरकार। और अगर जानकारी सरकार नहीं दे रही है तो आंकड़ों से खिलवाड़ कर रही है। समाजवादी पार्टी लगातार सहयोग लेगी और लगातार जो मुकदमे लग रहे हैं उसके लिए संघर्ष करेगी। ये क्या सवाल है? आप जब विधानसभा चले, मेरी तो आपसे अपील है अगर सवाल हमसे पूछो, सरकार से ये कहिए सदन ज़्यादा से ज़्यादा चलाए जिससे जनता के सवालों को उठाया जा सके। अब इससे आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आप में से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। देखिए, बुलडोजर फिर से चालू कर दिया है और कई ऐसे बेगुनाह लोग हैं जिनको बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो कानून व्यवस्था कोर्ट कचहरी कहाँ जा रही है? हमारे पत्रकार साथी सावधान रही है, आप पे ना बुलडोजर चल जाए। अभी तो बलिया के पत्रकार पे चला बुलडोजर। नाम बता, क्या है मुझे नहीं पता, क्या आप किनकी बात कर रहे हो? पूरा डिस्क्राइब करिए ना, कुछ धारा आ रहा है बताइए कुछ। इतना मत घबराइए पत्रकार साथी, कहीं जेल नहीं जा रहे हो आप। ठीक है, समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए काम कर रही है और लगातार उत्तर प्रदेश में प्रधान, बीडीसी और जो सभासद हैं वो दुखी है सरकार से, लेकिन सरकार दबाव बना रही है, मिठाई लेकर के सरकार जा रही है। सोचिए, सरकार मिठाई बांट रही है, सरकार बनी है, इतना जन समर्थन, उसके बाद मिठाई बांटनी पड़ रही सरकार वोट लेने के लिए। मिठाई के पीछे बुलडोजर भी। समाजवादी पार्टी लड़ रही है और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा सीटें। मिठाई के डॉक्टर कफील लड़ रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने एक एक्सीडेंट, उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी लेकिन लाल टोपी की जगह कोई और टोपी पहनी है।
तो गाजियाबाद जो लोग टोपी को बुरा भला कहते थे, आखिरकार क्या परिवर्तन आ गया कि खुद टोपी पहननी पड़ गई। लेकिन केवल टोपी पहनना नहीं, सिद्धांत पे खड़े रहना कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम उस सिद्धांत पे कैसे खड़े हुए कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादी ने लाल टोपी पहनी। दुनिया में जहां तक क्रांति हुई वो लाल रंग में हुई, परिवर्तन के लिए हुई। तो आखिर बीजेपी के लोग केवल टोपी पहन लें? ये गाजियाबाद में जो एसएसपी पे कार्रवाई हुई है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे हैं। पुलिस विभाग मेरी उसमें जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा कि एक ही जाति के ज़्यादा लोगों को सस्पेंड किया गया। ये गोरखपुर में जो मसला हमला हुआ वहाँ पर पुलिस ने गाड़ी को उससे क्या किया? गोरखपुर घटना पर क्या कहना? गोरखपुर मंदिर में जो एक हुआ आतंकी भी दे रही है सरकार, उस पर क्या कहना? अभी जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। आप बताइए, पत्रकारों को क्या दोष था बलिया में? क्या पत्रकारों को दोष था? पेपर किसने लीक किया? प्रशासन की जिम्मेदारी थी? पत्रकारों तक तो सूचना थी, मदद करना चाहता था पत्रकार, लेकिन पत्रकार को जेल भेज दिए गए। और अयोध्या जैसी जगह पर 5 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, उसके साथ इतना घट जाए, अगर कोई खबर चलाएगा तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि अयोध्या का मामला नहीं उठना चाहिए। अयोध्या में 5 साल की बेटी जो ब्राह्मण समाज की थी, उसके साथ घटना हुई। अब 1 साल उसका इलाज होगा, सोचिए क्या सरकार उसकी दवाई की मदद कर रही है? क्या सरकार उसके इलाज की मदद करेगी? क्या सरकार आने वाले भविष्य में उस परिवार की मदद करेगी? उस परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ताऊ को ऐसा सदमा लगा उस बेटी के कि ताऊ की जान चली गई। क्या सरकार उस परिवार की मदद करेगी जिसके परिवार में 5-6 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं? अयोध्या में ब्राह्मण बेटी के साथ 5 साल का बलात्कार हुआ, 5 साल की बेटी के साथ। अगर आप खबर चलाओगे तो हो सकता है आप पे कार्रवाई हो जाए। मैं विधान परिषद में बोल चुका हूँ कि जिस तरीके से